उन्होंने अमीरों का ना काट करके उन्होंने 10% एक्स्ट्रा क्यों दे दिया? उसे चाहिए था पहले जो अमीर हैं। क्या आप दलित हैं, आप वहाँ से आते हैं, आप मुसलमान हैं, आप नीचे बैठिए, आप वहाँ मत बैठिए, यहाँ जाइए वहाँ मत जाइए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान अलग है, पूरा बहुजन मूवमेंट 85% एकजुट है। एकजुट होकर ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब के साथ। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे। आज 11 सितंबर को महा रैली निकलने वाली थी भीम आर्मी की, वो निकल चुके हैं। मैं आपको बता दूं, सुबह 10 बजे से रैली थी, अभी शाम हो चुके हैं और यहाँ अभी भी हज़ारों की संख्या में लोग हैं। लोग अलग अलग राज्य से आए। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्रीमी लेयर को लेकर जो सवाल उठ रहा है बार बार, उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं, क्या उनका मांग है। सर, क्या कहेंगे? मैम, मैं एक चीज़ कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 में ये साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है रिजर्वेशन के ऊपर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, 342 में या राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन में संसद ही रिजर्वेशन के ऊपर कानून बना सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये काम किया है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो सरकार को भेजे कि भैया इसके ऊपर आप ही कानून बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुसार कोई, लेकिन उनका तर्क ये है कि जो लोग अब क्रीमी लेयर यानी जो लोग अब अच्छे खासे पायदान पे पहुंच चुके हैं, सीढ़ी चढ़ चुके हैं ऊपर, उनको अब वो आरक्षण उनको देना चाहिए जो अभी तक इनसे वंचित है। जो रिच, जो अमीर ब्राह्मण बनिए वैसे थे, उन्होंने अमीरों का ना काट करके उन्होंने 10% एक्स्ट्रा क्यों दे दिया? उसे चाहिए था पहले जो अमीर हैं इस देश में, जितने जंगल हैं, जितने अमीर कोठियाँ हैं, कार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका कोटा काट करके उस 10% को उन्हें दे दे, अपने ब्राह्मण वालों को। उन्हें कि उस 10% सुदामा कोटा दे दिया। उनकी पॉपुलेशन 15% थी, 15 के बाद भी होने के बावजूद वो कोटा ले रही थी, रिजर्वेशन ले रही थी 50%, 10% उन्होंने सुदामा के नाम पर दे दिया। अगर आप हमारे 85% को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देखिए हमारी पॉपुलेशन है 35% और आपको लग रहा है कुछ 0.1% जाटव आगे हो गए हैं और हम दूसरी डोम हैं, जो हैं कटिहार हैं, वाल्मीकि हैं, भंगी हैं, उन्हें हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उन्हें 15%, 10 नहीं 20% कोटा उस चर्मकार के नाम पे या सफाईकार के नाम पे अलग से दे दीजिए। आप उसमें से क्यों बंटवारा कर रहे हैं? भाई नियति आपकी यदि साफ है तो आप कोटा उसमें से दीजिए ना अलग से। जैसे आपने सुदामा के नाम पर 50% मिल ही रहा था, आपको 10% और दे दिया, तो आप इसी तरह से 20% उन लोगों को दे दीजिए ना। हमें क्या आपत्ति है? हमारे को छेड़खानी मत करो और उन्हें भी भरो उस पर। जो हमारी सीट है वहाँ पर भी भरिए और 20% और भरिए। आप बहुत जल्दी करके अमीर बना देंगे उन लोगों को। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो EWS को मिला है वहाँ से कुछ करो, यहाँ मत करो, छेड़खानी। हाँ, या उन्हें अलग से नियम बना करके उन्हें अलग से 15% दे दो ना। या तो 5% हमें EWS में से दे दीजिए, या उसमें ना दे करके अलग से ही और 15%। आप ही के लोग कहते हैं कि ये बांटने की राजनीति है, ये बेसिकली जो क्रिमिनल लेयर की बात करते हैं। हाँ, ये वास्तव में बांटने की नीति है। बांटने की नीति कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? वो जो केंद्र में सरकार है वो कर रही है। क्यों कर रहे हैं ये सब? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम झगड़ते रहें। देखिए वो क्या कर रहे हैं, पहले जो नौकरियां थी उन्होंने ख़त्म कर दी हैं सारी की सारी, लेकिन उन्होंने एक सिगुफा फेंक दिया है बीच में। अब वो सिगुफे को हम कामयाब नहीं होने देंगे, उनके अपने इस काम में हम उन्हें नहीं आगे बढ़ने देंगे। हम इसके खिलाफ आज यहाँ पर आए। चलिए और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? हाँ सर, मेरा नाम माजिद तोड़ी है। यहाँ पे आप रैली में आए थे, क्या कुछ उद्देश्य था रैली का? देखिए उद्देश्य ये है, ये जो मनमानी ये लोग चला रहे हैं, जो एक पीछे से आइन और कानून के एतबार से जो बात तयशुदा है उसमें दखलंदाजी और उसमें ये अपनी मनमानी जो कर रहे हैं उसको देखिए हम होने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान अलग है, पूरा बहुजन मूवमेंट 85% एकजुट है। एकजुट होकर ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब के साथ। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने एक आवाज़ दी पूरे देश से, दिल्ली के अंदर जो पूरी दिल्ली को नीला करने का काम किया है, और आगे भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब अगर आवाज़ देंगे तो पूरे देश से पूरा बहुजन समाज, और ये नहीं कि मुसलमान नहीं आएगा। इस टाइम में मैं कहता हूँ कि 99% मुसलमानों की जो पसंद है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को मुसलमान कुछ भी देने के लिए तैयार है। ओवैसी जी को नेता नहीं मांगते आप? नहीं, ओवैसी जी को नेता मानते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति पॉलिटिकल जो मामला है वो एक अलग अंदाज में चलती है। ऐसा नहीं है, ओवैसी जी नेता हैं, अच्छे नेता हैं, बोलने वाले भी हैं और अपने
कौम का दर्द लिए घूमते भी हैं, लेकिन अगर पूरा मुसलमान उनके साथ हो जाएगा तो एक तरह से राजनीति की जो हवाएं हैं रुख वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है, ये पीछे भी बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, उसी पैटर्न पे अब काम हो रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को ये दलित और मुसलमान एकजुट होकर अभी आने वाले समय के अंदर हम आपको बताएंगे और बताना चाहेंगे कि 2027 के अंदर मैं ये कहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा देखिए, मेन जो चंद्रशेखर जी हैं उनका भी ये मांग है कि हमें मतलब हमारे लोगों को बराबरी का अधिकार दिया जाए, हमें पढ़ाया जाए, शिक्षा का अधिकार पूरा नहीं, देखिए दिक्कतें तो साफ साफ हैं। जो भी हमारा जो वंचित समाज है, जिसके लिए यहाँ पर ये रैली की गई है, उनके लिए बार बार ये परेशानियाँ आती हैं। पेपर होता है तो उनको जो है बाहर कर दिया जाता है, भंडारे चलते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है, और जगह जगह मॉब लिंचिंग होती है, जगह जगह जुल्म होता है, और जगह जगह स्कूलों के अंदर जो है, जो जिस स्कूल के अंदर ब्राह्मण और ये वो टीचर है वो मुसलमान। स्कूल में अब नहीं होता सर, अब कहाँ होता है? नहीं, सभी जगह आप देखिए सोशल मीडिया पर, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो सर्च करके देखिए ये कितनी जो है उनको टॉर्चर किया जाता है समाज के ऊपर कि आप दलित हैं, आप वहाँ से आते हैं, आप मुसलमान हैं, आप नीचे बैठिए, आप वहाँ मत बैठिए, यहाँ जाइए, वहाँ मत जाइए। तो इस तरह से जब तक देश में रहेगा तो ये संघर्ष ये चलता रहेगा। अब ये वो दौर नहीं है, आज़ादी का दौर है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का दौर आने वाला है। अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब एक ऐसे और युवा नेता हैं कि देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम और वो सब चीज़ करने का काम करेंगे। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। सर यहाँ पे रैली में आए थे, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं। आप यहाँ रैली में आए थे? जी, रैली में आए। क्या करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिरजी चंद है। क्या करते हैं? मैं नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से आया हूँ। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ रैली में आए थे? हाँ, रैली में समर्थन के लिए? समर्थन के लिए।